अर्जेंट मैसेज आप लोग के लिए यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी, जब भी आपका इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने का मन करेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई दिव्य संदेश आपके लिए इसमें है। एंड आई होप एंड आई विश कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होंगे, जो मैं आप लोग के लिए करने जा रही हूँ, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये है इस रीडिंग के लिए कि अर्जेंट मैसेजेस, जितने भी लोग अपनी लाइफ में कोई आंसर्स ढूंढ रहे हैं, उन लोग तक ये वीडियो पहुँचे। एंड सो लेट्स सी, अगर आप रीडिंग से कनेक्ट होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा थैंक यू यूनिवर्स, ताकि मुझे भी पता चल सके कि एक सही सोल, सही आत्मा के पास ये वीडियो पहुंचा है एंड वो उससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी, उसमें जो भी मुझे टाइम फ्रेम दिखेगा, उस वक्त से लेकर के आने वाले वो समय तक वो टाइम फ्रेम वो एक्टिवेट आपके लिए रहेगा। सो चलिए जान लेते हैं कि क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आ रहे हैं। क्या अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, चाहे वो करंट एनर्जीज़ के रूप में है, फ्यूचर एनर्जीज़ है। जो भी मुझे मैसेजेस आप लोग के लिए मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे प्रभु और आपके ऊपर कि आप उससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं। ओके, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़, ज़िंदगी हाल फिलहाल में बहुत कठोर हुई पड़ी है, बहुत ऐसी ज़िंदगी चल रही है। बस जितना आप किसी इंसान से किसी इंसान के लिए जितना आप उसके लिए कर रहे हो, वो उतना ही आपके लिए कर रहा है, शायद उतना भी नहीं कर रहा है। जीवन एक ऐसा चल रहा है जैसे नाप तोल कर चल रहा है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बिना कोई कहते ना कि हम जब बच्चे होते हैं हम बेफिक्री में हंसते हैं, हम बेफिक्र मौज में रहते हैं, खुश रहते हैं। वो खुशी आप महसूस इस वक्त में नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आपके आसपास में छाई हुई है जहाँ पर सब कुछ बड़ा प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है। आप कोई बात को लेके बड़े सीरियस जीवन जी रहे हो, खुश नहीं हो। प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बिकॉज यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल और शनि देव के प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपकी एनर्जी में। या तो आप आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही हैं, कुछ आपके जीवन में जो आपने सपने संजोए थे वो पूरे नहीं हो पाए, तो आप मन ही मन अकेलापन महसूस कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, एंड लाइफ में सब कुछ अकेले कर रहे हो। एंड अपने आप को अब आपने इतना कठोर बना लिया है, और आप लोगों की, कहते ना कि लोगों की इमोशनल मार खा खा के अब आप ऐसे हो कि यार अब मेरे को कोई दुखी ना करे। अब मैं समझ चुका हूँ ये दुनिया ऐसी है। तो आप अपने आसपास आप अपनी एक सुरक्षा ऑरा बना के रखते हो, खुद को प्रोटेक्टेड रखते हो कि यार अब मेरे को कोई हर्ट ना करे। तो आप ज़्यादा लोगों को अपने जीवन में एंटर नहीं होने देते हो। जो लोग सिंगल हैं वो चाहते हैं कि हम किसी भी टाइप के किसी भी इंसान को ऐसी रिलेशनशिप में ना जाए, किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिखरा सा महसूस करते हो, रिलेशनशिप में जाना भी चाहते हो बट जा नहीं पा रहे हो। वहीं यहाँ पर आपके जो पर्सनल लाइफ भी जो आपकी चल रही है, वहाँ पर भी आप ऐसे हो कि यार मुझे किसी को मेरा दुख नहीं बताना है, दुख बताऊँ भी तो समझ कौन पाएगा। एंड लाइफ में बस स्ट्रॉन्ग बनते जाओ, स्ट्रॉन्ग बनते जाओ, एंड जस्ट लिव योर लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एनर्जी, एक दिखावे वाली एनर्जी आप जी रहे हो इस वक्त में। बट मैं कहूँगी ठीक है, कई बार ये बात ज़िंदगी का ये सच है, चाहे उसे आप कितना भी मक्खन लगा कर कह लो कि जीवन में अकेले जीना ही पड़ता है। जीवन में अकेले जीना आना एक कला है, खुद के लिए जीना पड़ता है। और कई बार आपके बहुत अपने और सगे ही आपको दुख देते हैं, एंड ये चीज़ को स्वीकारना भी बड़ा मुश्किल लगता है। बट क्या करें, समय के साथ साथ कुछ समय ऐसे आते हैं कि जहाँ पर उस वक्त में एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड सीखना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस फ़िलहाल में तो मुझे आप लोग की एनर्जी से जो मैं देख पा रही हूँ, अगर इससे आप कनेक्ट हो रहे हो। बट एक और चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी, पहले से प्रैक्टिकल बड़े हुए हो। पहले आप इमोशनल फूल थे, मैं कहूँगी, मतलब कहते हैं ना कि भोले थे, आप भोले थे। तो वो भोलेपन में आपने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, बट रिटर्न में नहीं मिला। अब आप वही चीज़ों को बदलाव चाहते हो अपने जीवन में, और अपने ऊपर बदल भी रहे हो। मन में दुख है, लेकिन बाहरी दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप आगे चल रहे हो। अब गाइडेंस में आप लोग के लिए देख लो तो डेफिनेटली गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है कि इस टाइम पर प्रभु पर समर्पण करते हुए अपना काम आप करते चलें। आपको आगे ग्रोथ, सक्सेस आती हुई दिख रही है पैसे को देखते हुए। पैसे का थोड़ी चिंता आपके मन में है, लेकिन रियलिटी में उतनी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे, तो चिंता ना करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स पैसे को लेकर के, जॉब को लेकर के परेशान है, ये एक अच्छा कार्ड है जो इंडिकेशन दे रहा है कि पैसा, जॉब आपके पास में आएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा,
ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, चिंता ना करें। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा कार्ड जो है ये आपको कह रहा है कि इस वक्त में स्पिरिचुअल सरेंडर करो। यहाँ पर ये इंसान प्रभु को अपनी आत्मा की बात कह रहा है और वो भगवान उसकी किस्मत बदल रहा है या उसकी प्रार्थना सुन रहा है और उस पर कृपा कर रहा है। तो ये समय बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आपने अपने अंतर मन को बड़ा प्रैक्टिकल बना लेना है। देखो कई बार ना जब आप अंदर से खालीपन, खोखलापन महसूस करते हो, वो सुकून नहीं मिल पाता, एक भागम भाग चल रही ज़िंदगी की, भाई जॉब जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट जब हमें अंदर से रियलाइज़ होता है ना कि यार हमारी आत्मा खाली होती जा रही है, इस टाइम पर जो हमें एनर्जी दे पाते हैं वो लोग नहीं, वो परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करें, समय निकालें स्पिरिचुअलिटी का, समय निकालें जाप करने का, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। सो वहीं से आपको वो सुकून मिल पाता है। तो ये एक ज़रूर एक रिमाइंडर है कि एश्योरिटी तो ज़रूर कार्ड से दिख रही है कि पैसे और काम में बरकत आएगी, उस चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं से मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है। अपने मन के अंदर वो पैसे की चिंता मत रखिएगा, बट येस डेफिनेटली आई डू सी कि जितना आप स्पिरिचुअली सरेंडर करोगे, जितना आप स्पिरिचुअली परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल्स, जिन्हें भी आप मानते हो उनके साथ कनेक्ट करोगे, उतनी आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स आने वाली है, बरकत आने वाली है, एंड स्पेशली आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। कहते हैं ना, जो काम दिल से हो, जो खुशी दिल से इंसान जितना अपने आप को खुश रहता है ना, उसके जीवन में और कृपा आती है। तो वही चीज़ है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैं एक जेन्युइन चीज़ कहती हूँ, और मुझे नहीं पता इससे कितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं। यहाँ पर ना आपने अपनी बॉडी में आप फील करके देखना, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आपने अपनी बॉडी को ना, शोल्डर्स को बड़ा टाइट रखा हुआ है, आपकी बॉडी स्टिफ महसूस होती होगी आपको मे बी मसल पेन, या आपको ऐसा लगता होगा यार सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे पे हैं, मेरे को ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। ये जब तक आप अपने जीवन में एक भार लेकर के चल रहे हो ना कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपको ही करना है, आप नहीं करोगे तो सब बिखर जाएगा, सब टूट जाएगा, बट सत्य ये बिल्कुल भी नहीं है। आपसे करवाया जा रहा है, परमात्मा की कृपा है कि आप ये कर पा रहे हैं, ऊपर वाले की शक्ति है कि आप कर पा रहे हो, एंड परमात्मा ने आपको चुना है वो करने के लिए। और यही चीज़ जब आप अपने मन से ये भय, ये डर हटा देते हो, ये मौज में आ जाते हो कि चल भाई जितना मुझसे हुआ मैं कर रहा हूँ और मैं 100% अपना दूंगा सब कुछ करने के लिए, बट मैं आफ्टर ऑल अपनी इच्छा प्रकट, अपनी मेहनत करने के बाद सब कुछ समर्पण भी कर देता हूँ कि जो मेरे लिए है वो होगा, जो मेरे लिए नहीं है वो अच्छे के लिए ही मेरे पास में नहीं आएगा। ये चीज़ से आप जब देखेंगे ना, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, और यही आपको वो समझाना चाहते हैं कि तू तेरा सुख, जो तेरा इमोशनल सुख जो तू ढूंढ रहा है ना, वो लोगों में मत ढूंढ, वो इस वक्त में अपने काम पर ध्यान दे और स्पिरिचुअलिटी की वो तरफ बढ़ता चला जा। तेरी फ्रीक्वेंसी, तेरी एनर्जी जब हील होगी, तेरी दुआ जब कबूल होगी, अपने आप जो तेरे लिए है, बना है, वो अपने आप तेरे पास पहुंच जाएगा। तब तक उदास मत रह, चिंता मत कर, जस्ट हैव फेथ, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखो, मेहनत करो, एफर्ट्स डालो, स्ट्रैटेजी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप के ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। देखो आने वाला समय 8 दिन में जो भी आप लोग की लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, उसमें आप लोग को थोड़ी सी रास्ता या राहत मिल सकती है। कोई मेजर बड़ी चीज़ आप लोग अपनी लाइफ में कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको 8 महीने भी लग सकते हैं, और डिपेंड्स क्या चीज़ है, कैसी है। बट देखो ऑल ओवर मैं कहूँगी टाइम लाइन पर मत जाइएगा कि ये चीज़ कब होगी, कैसी होगी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब हम भगवान पर कोई चीज़ प्रार्थना करते हैं ना, कबूल करते हैं, जब भी हम भगवान को कोई चीज़ कहते हैं, तो फिर हमें समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान को जब हमने एक मैसेज दे दिया, जैसे हम अमेज़ॉन पे एक ऑर्डर दे देते, फिर हम देखते नहीं रहते ना कब आएगा कब आएगा, पता है आना ही है, आ जाएगा। तो वैसे ही परमात्मा के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जब हमने कोई चीज़ कह दी तो वो हमारे तक पहुँचेगी पहुँचेगी, आएगी ही आएगी, ख़त्म होगी बात, वो नहीं आएगी तो उससे अच्छी आएगी। तो ये विश्वास, ये सरेंडर मोड, यहाँ पे देखिए इसकी बॉडी जो है ना रिलैक्स्ड है, एकदम शांत है, और वहीं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्ट्रेस बॉडी है, एंड ये एक वर्क में है, अपने मगन है ये भी बॉडी, बट यहाँ पर भी आप देखिए ये रिलैक्स्ड है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी वो सेल्फ प्रोटेक्शन में जी रहा है। यहाँ पर अगेन स्ट्रेस्ड है बॉडी, यहाँ पर भी बॉडी काफ़ी स्टिफ है। तो
तो ये स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपको बहुत अपनी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट लग रही है तो ये एक साइन है आप लोगों के लिए कि आप शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो लाइफ में, थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये आप लोग के लिए डिवाइन मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप रीडिंग से इसी प्रकार की रीडिंग से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी रीडिंग्स को मिस ना कर पाएँ। ठीक है, बाकी क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, और भी कोई इन्फॉर्मेशन, रेमेडीज़ चाहिए हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।